नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने इस पे रिजल्ट तो कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट्स। जी हाँ, चार्ट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। हमने ये तो कर लिया कि भाई इसमें रिजल्ट कैसे निकालना है। अब ये यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया मार्क्स को नेम्स के साथ, और चार्ट्स इसके ऊपर बनाना है। मुझे देखना है कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाती है। बहुत सारे चार्ट के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे चार्ट्स के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, कॉलम चार्ट वगैरह वगैरह सब है। और सपोज आप यहाँ पे कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए कैसे आने वाला है। डायरेक्ट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, ये डायनेमिक है, माउस घुमाओ आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, और जो अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक नॉर्मल एक कॉलम चार्ट में इंसर्ट कराओ, इसकी डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कैसे करना है इसे। लेकिन मैंने क्या किया, नेम ऑफ स्टूडेंट से आगे सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं सिलेक्ट की। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट की सीरीज़ 1 2 3 आ रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और डेटा में पूरा यहाँ से यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाकर तो चार्ट आप ले सकते हैं, या फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं जो कि है F11। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके अगर F11 प्रेस करता हूँ ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक नई शीट आ रही है, बॉटम में दिख रही है। शीट 1 में हमारा डेटा था, चार्ट 1 करके एक यहाँ पे शीट आ चुकी है। शीट 1 में डेटा है, चार्ट 1 करके एक नई शीट आ चुकी है जिसमें हमारा चार्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है राहुल भोर, अजय शर्मा, रमेश ढोले, संदीप शर्मा, विनोद शर्मा एंड आकाश काले, किसको कितने मार्क्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ईजिली आप इस मार्क्स के थ्रू, मतलब इस चार्ट के थ्रू गेस कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं किसको कितने मार्क्स हैं। ईजिली देख सकते हैं, गेस करने की ज़रूरत नहीं, वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो चार्ट मैंने क्रिएट किया है इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन बनते हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर चार्ट को पूरा कंप्लीटली सीखना है, और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए बाजू में फॉर्मेट टैब भी आया है। अब इस चार्ट को मैंने जानबूझकर अलग से शीट पे लिया ताकि हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, इसकी स्टाइल आप बदल सकते हैं, इसकी साइज़ बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए होम टैब में जाकर यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। आप जितना चाहिए उतनी साइज़ उसकी मर्जी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर देना है दे सकते हैं, इस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड करना है कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया है, इसकी भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसमें चार्ट टाइटल में कुछ नया नाम डालना है तो आप बस उस पर क्लिक रखिए, फॉर्मूला बार में क्लिक करके यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट प्रोग्रेस, या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से चार्ट यहाँ पे चार्ट के लिए टाइटल भी ऐड होता है। अच्छा, डिज़ाइन टैब में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रेडीमेड डिज़ाइन से यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो रेडीमेड डिज़ाइंस आ जाती है। जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो गायब हो जाएगी, और रेडीमेड स्टाइल, रेडीमेड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। हाँ, दोबारा आप रेडीमेड डिज़ाइन के बाद भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो ये अलाउ करता है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे बस आके चार्ट के साइज़ वगैरह टेक्स्ट की बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी टेक्स्ट की साइज़ वहाँ पे रखो। बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए, हो रहा है। यहाँ पे जो आता है नीचे, इसे लीजेंड बोलते हैं, सब्जेक्ट 1 2 3। इस लीजेंड को आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा क्लिक एंड ड्रैग करके रख सकते हैं। इसकी साइज़ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं बॉक्स की, और उसके अंदर के कंटेंट की साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट की साइज़, और इसे भी हम बोल्ड करेंगे। इस बॉक्स की साइज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट कलर्स आल्सो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कलर्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से हैं। साथ ही में ये जो हमने डिज़ाइन लिया था, ये डिज़ाइन में उसमें डेटा लेबल भी आ रहे हैं। यहाँ पे इसे डेटा लेबल बोलते हैं। ये जो मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, 45 65 35, ये हमारे डेटा लेबल। यहाँ पे अलग लेआउट लेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। आप जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं, फिलहाल ये रख देता हूँ। यहाँ पे चेंज कलर ऑप्शन भी दिया है, कलर्स चेंज होंगे अगर आप मूव करते हो, जैसे जो चाहिए वो कलर्स में आप यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पे क्विक लेआउट ऑप्शन दिया गया है। क्विक लेआउट में क्या है देखिए, क्विक लेआउट में जैसे आप माउस पॉइंटर घुमाते हो वैसे अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग लेआउट्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो प्रेजेंटेटिव लग रहा है, यहाँ पे टेबल के साथ आ रहा है, नीचे टेबल भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। सो वट एवर, लाइक आपको जो पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो पहले वाला रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया ऐड चार्ट एलिमेंट एक्सिस। एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो है, जैसे कि राहुल बोर राजेश ये सब दिखाई दे रहा है आपको नाम, लेकिन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल में देखिए अभी ऐड हो गया, दिख रहा है ना, ये 0 20 कितने मार्क्स है वो देखने के लिए। वर्टिकल एक्सिस की ज़रूरत है नहीं है, वो यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते हैं। अच्छा, हमने वैसे भी लेबल दिए हैं यहाँ पे, तो लेबल दिए है तो उसको वर्टिकल एक्सिस रखना है नहीं रखना है, यहाँ से आप हाइड भी करेंगे तो भी चलेगा। एक्सिस टाइटल देखिए, एक्सिस टाइटल में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइटल आ रहे हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वर्टिकल के लिए तो यहाँ पे आ रहा है टाइटल। इसमें क्या करना है, मार्क्स आपको फॉर्मूला बार में लिखना है, एंटर कर देना है, और इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से।
इंटरेस्टिंग है ना? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे बस डिज़ाइन टैब में जाना है और बस क्लिक करना है, कोई फार्मूला वगैरह तो देना है ही नहीं है। चार्ट का टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, नन, देखिए टाइटल गायब हो गया। सेंटर में चाहिए या फिर आप वो चार्ट चाहिए, वो आपके ऊपर है। डेटा लेबल्स अभी मैंने दिए, ऑलरेडी आए हैं वहाँ पे उस डिज़ाइन पे, लेकिन आप यहाँ से उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाओगे आपको दिख रहा है इनसाइड बेस, आपको जो अच्छा लग रहा है आउटसाइड बेस, आउटसाइड वाले रखने हैं, कॉल आउट वाले रखने हैं, इस तरह से नाम के साथ आएंगे, इस तरह से आएंगे, दिखाई दे रहा है कहाँ पे रखने हैं। एंड दैट्स अप टू यू कि कहाँ पे उसे रखना है। चलो एक ही पोजीशन पे मैंने रख दिया, सबके डेटा लेबल्स यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में डेटा लेबल के बाद डेटा टेबल्स भी है, जो कि आप टेबल्स दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे है। विथ लीजन विदाउट लीजन है, यानी कलर्स नीचे आते हुए दिखाई देंगे। देखो नीचे जैसे इसमें लिखा विथ लीजन, तो नीचे लीजन की के साथ आ रहे, नो लीजन कलर के साथ नहीं आ रहे। यहाँ पे ग्रिड लाइन से साथ में ग्रिड लाइंस को शो करना है वगैरह, यहाँ से आप कर सकते हैं। एरर्स की अभी हमें चेक नहीं करना है, लेकिन ग्रिड लाइन वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन देख सकते हैं। बहुत सारी ग्रिड लाइन अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और साथ में लीजन का पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है। यहाँ पे लीजेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, राइट में चाहिए तो राइट में, टॉप में चाहिए तो टॉप में, ये लीजेंट हम बोलते हैं इसे। इसे आप माउस से ड्रैग करके भी रख सकते हैं। तो ये चार्ट के एलिमेंट है, बेसिक लेवल पे इसे देखना है, सीखना है। क्विक लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये चार्ट की डिज़ाइन बताई। यहाँ पे है स्विच रो को स्विच करना है। वाह, इंटरेस्टिंग है ना? देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट 1 2 3 जो यहाँ पे थे, मतलब कलर में, वो अभी देखिए राहुल शर्मा अलग अलग हर एक के कलर आ चुके हैं। रोज़ को कॉलम में, कॉलम के रोज़ के कर रहा है यहाँ पे। तो राहुल बोर का कलर, राहुल बोर को सब्जेक्ट 1 में कितने मिले, या फिर सभी सब्जेक्ट 1 2 और 3 के यहाँ पे आ रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट। आप बस स्विच करेंगे ये चेंज होगा, ऐसे स्विच करेंगे ये ऐसा चेंज होगा। आपको जैसे ज़रूरी वैसे रख सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में जाइए, सिलेक्ट डेटा में यहाँ पे आपको डेटा कम करना है। जैसे आपको यहाँ पे 4 ही स्टूडेंट का डेटा लेना था, अब आपके पास 4 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। समझ में आपको? सिलेक्ट डेटा में जाकर डेटा आप बदल सकते हैं, जो डेटा आपको यहाँ पे और बढ़ाना है तो और बढ़ाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का बहुत बड़ा काम रहता है जब आप एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करते हो, और चार्ट का भी बहुत बड़ा काम रहता है। सिलेक्ट डेटा, स्विच रोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। फिलहाल चेंज चार्ट टाइप आपके लिए ऑप्शन है, और यहाँ से आप इस चार्ट को लाइन में, पाई में, बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम और बार चार्ट ही प्रेजेंटेटिव रहेगा, और बाकी सब तो इतने नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आप देखेंगे ज़्यादा कॉलम्स के लिए ये बार ही चलता है, सिंगल कॉलम के लिए पाई चलेगा, सिंगल वैल्यूज़ रहेगी। तो फिलहाल आप कॉलम चार्ट लीजिए और इसे सीधा कर दीजिएगा। तो चेंज चार्ट टाइप में क्या होता है ये मैंने बताया। अब ये चार्ट हमारा चार्ट 1 शीट में है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि इसे शीट 1 में ले लूँ, तो शीट 1 में ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। कैसे? यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे ऑप्शन है मूव चार्ट। कौन सा ऑप्शन है? देखिए, मूव चार्ट। तो करना क्या है, बस मूव चार्ट पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे रखना है उसको? ऑब्जेक्ट इन में रखना है, और ऑब्जेक्ट इन में कहाँ पे है? शीट 1 में रखना है। तो ऑब्जेक्ट इन में क्लिक कीजिए, शीट 1 में। अब यही चार्ट आपको शीट 1 में मिल जाएगा। इसकी साइज़ बहुत बड़ी की थी हमने, अब इसे छोटी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से दोबारा इसकी साइज़ छोटी कीजिए, तभी तो चार्ट नज़र आएगा। राइट, इसकी भी साइज़ हमने बहुत बड़ी की थी, इसे छोटी करनी पड़ेगी, तभी आपको चार्ट यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। ग्रिड लाइन नीचे, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 4 अलग अलग मेजर माइनर ग्रिड लाइन थी, उसे मैंने डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करके ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक बिगिनर लेवल पे चार्ट में कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, ऑप्शंस कैसे रहते हैं, टाइटल कहाँ से ऐड करना रहता है, या फिर लीजेंड क्या होता है, टेबल कैसे ऐड करना था, डेटा लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे इस टॉपिक में कोशिश की है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, ये चार्ट में सारी चीज़ें हो गई, और चार्ट में आप बैकग्राउंड में लोगो ऐड करना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ काम किया जाए, तो राइट क्लिक कीजिए इस चार्ट के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट चार्ट एरिया, लुक एट हियर, फॉर्मेट चार्ट एरिया, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिल में जाना है। फिल में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको पिक्चर लेना है तो पिक्चर लीजिए, ग्रेडियंट पैटर्न लेना है तो पैटर्न लीजिए। यहाँ से अलग अलग पैटर्न आपको बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है, आप जो देना चाहते हो दे सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए।
आप चाहते हैं ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पैटर्न फिल चाहिए, पिक्चर एंड टेक्सचर चाहिए, यहाँ से फाइल ऑप्शन है जहाँ से हम अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लोगो वगैरह है तो बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं, और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब आपका लोगो बहुत ही डार्क है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, सो ये डेटा के ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो ये डेटा चार्ट में लेकर किस तरह से चार्ट के ऊपर काम करना है मैंने आपको बता दिया। लोगो बैकग्राउंड में कैसे ऐड करना है, कलर्स एंड ऑल। तो ये था चार्ट।